तो बच्चों एनडी सीरीज का ये पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद टॉपिक वाइज बाकी भी वीडियो आएंगे, तो आप बार बार अपने देखते रहना इनको। तो इसमें शुरू कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के साथ। 10th क्लास तक के फॉर्मूले ज्यादातर बच्चे जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा हम बताएंगे। जो 11th फॉर्मूले वो आपको ढंग से देखने, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट उन पे करना। जो 11th क्लास में नए फॉर्मूले सीखे आपने, तो शुरू करते हैं हम। रेडियन और डिग्री, ये पहला टॉपिक है 11th का। ठीक है, रेडियन डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। यानी एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं, या तो हम रेडियन में मेजर करें एंगल को या डिग्री में। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। पाई मतलब वही 3.14। तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180। यानी डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जो पाई की फॉर्म में आपको एंगल आगे देखने मिलेंगे आपको काफी क्वेश्चनों में, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पाई की फॉर्म में आपको एंगल याद होने चाहिए। जैसे 60 डिग्री है, पाई की फॉर्म में क्या होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 60 पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। और इस तरह से रेडियन को भी आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 क्या होगा? 180 डिवाइड बाई पाई, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और होता है एक एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। किसी भी उसमें ये एंगल है आपके पास में, ये आर्क है और ये रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर इसका एंगल आएगा आपका उसमें रेडियन की फॉर्म में, जो आंसर आएगा रेडियन की फॉर्म में आएगा। एल की वैल्यू आपकी 10 है, आर की वैल्यू 5 है, तो 2 रेडियन। ओके तो पहले टॉपिक में आपका इतना ही है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो एंगल सम प्रॉपर्टीज के अंदर साइन ए प्लस बी की वैल्यू, साइन ए माइनस बी की वैल्यू। एक एंगल आपके जब 90 से बड़ा एंगल होता है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूले हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। वो कैसे होते हैं? जैसे थीटा 0 यहां होता है, यहां 90, यहां पर 180, यहां 270 और यहां 360 भी यही होता है। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा इसमें होता है। इसमें 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा इसमें होता है। इसमें 270 माइनस थीटा और इसमें 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और माइनस थीटा भी इसी में होता है। ओके, और यहां पर 180 प्लस थीटा भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अगर एंगल 90 के मल्टीपल की फॉर्म में है तो एंगल आपका चेंज होगा। जैसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा है, या 270 प्लस माइनस थीटा, तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस थीटा प्लस माइनस में, और डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर यही रेशो आपका 180 प्लस माइनस थीटा है, या 360 प्लस माइनस थीटा है, या 360 का मल्टीपल भी है ना, तो इसका वैल्यू साइन में रहेगी। अगर प्लस माइनस तो उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसमें। जैसे साइन 120 की वैल्यू है, साइन 120,
क्या मिलेगा, साइन 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो वैल्यू साइन की फॉर्म में रहनी है इसकी, तो आएगा साइन 60 √3/2। ओके, अगर ये प्लस की फॉर्म में होता तो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू माइनस में आती है माइनस √3/2। ओके, अगर इसको 90 की फॉर्म में लिखेंगे हम तो 90 + 30 साइन 90 + 30 दैट इज cos 30, और cos 30 वैल्यू √3/2। तो इस तरह से हम बड़े एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े एंगल एक दो एग्जाम्पल देता हूं और फॉर्मूले आगे बताता हूं मैं। ठीक है, अब एक दो एंगल में आपको और बताऊंगा। जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 750 की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे इसको साइन 2 × 360 + 30 डिग्री, यानी में 2 राउंड लगाए हमने, ये थीटा 0 है यहाँ पर, 360 720 + 30, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर आया आपका साइन 30 1/2। इस तरह बड़े बड़े एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, अब कुछ और फॉर्मूले जो बहुत जरूरी है आपके लिए, साइन A + B का फॉर्मूला, साइन A cos B + cos A sin B। अगर यहां माइनस साइन आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, cos A + B का फॉर्मूला cos A cos B माइनस sin A sin B। ध्यान देना, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा फॉर्मूला है, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस होगा। नाउ tan A + B, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B। ओके, इन्हीं में अगर हम B को A रखते हैं तो sin 2A का फॉर्मूला बनेगा आपका 2 sin A cos A, और ये फॉर्मूला होता है 2 tan A अपॉन 1 + tan² A भी होता है। इस तरह से cos 2A का फॉर्मूला बनेगा cos² A माइनस sin² A, दैट इज 2 cos² A - 1 - 2 sin² A, और 1 - tan² A अपॉन 1 + tan²A। तो जहां जैसी जरूरत उस तरह से आप फॉर्मूला फिट कर सकते हो। ठीक है, sin A + B cos A + B tan A + B, और tan A - B में भी क्या हो जाएगा, यहां माइनस तो यहां पर माइनस साइन आएगा और यहां प्लस साइन। ठीक है, इसके अलावा sin 3A 3 sin A - 4 sin³ A cos 3A 4 cos³ A - 3 cos A, tan 3A 3 tan A - tan³ A अपॉन 1 - 3 tan² A। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा फॉर्मूले बनेंगे आपके, इनको आपस में प्लस माइनस करने से, इन दोनों को ऐड कर दूं, एक बार माइनस कर दूं, तो वो आपके 4 फॉर्मूले हैं। इसके बाद वो मैं लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले प्रोडक्ट वाले और CND वाले फॉर्मूले, वो क्या है, 2 sin A cos B, यानी साइन कॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में और साइन पहले कॉस बाद में, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन A + B + साइन A - B। ओके, इसमें आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, 2 sin A cos B, कॉस भले ही पहले है, उस साइन पहले ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos A cos B, that is cos A + B plus cos A - B।
होता है 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये 3 फॉर्मूले। इसके अलावा फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस पहले आएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos c minus cos d, माइनस साइन बाहर आएगा 2 साइन c plus d by 2 और साइन c माइनस d by 2। ओके, तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। इसके अलावा इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल संबंधी कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे ये ट्राइंगल तुम्हारे पास में ए बी सी है, कैपिटल ए के सामने साइड आप स्मॉल ए लोगे, इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल सी, ये साइड लेंगे और इनमें पहला फॉर्मूला आपका साइन फॉर्मूला वो ये होता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। इसके अलावा cos a की वैल्यू याद रखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस। इसी तरह से हम cos b और cos c की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात याद रखोगे आप ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू कहीं कहीं काम आती है आपकी √5 माइनस 1 अपॉन 4, काफी काम की वैल्यू है। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो आपको आती है। और जनरल सॉल्यूशन एंगल वाले, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू होगी n पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n इंटू अल्फा। अगर कॉस की फॉर्म में वैल्यू है तो थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर टेन की फॉर्म में वैल्यू है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अगर तीनों स्क्वायर की फॉर्म में है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो तीनों का एक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो आपके फर्स्ट ईयर तक के सारे फॉर्मूले कन्वर्ट इसमें हो चुके हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूले आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं। ये 12th क्लास का टॉपिक है। जैसे आपके पास में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा हो जाता है साइन इनवर्स साइन अल्फा, इस तरह लेते हैं इसको, ठीक है। या साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास x है तो थीटा होगा साइन इनवर्स x। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो आप याद रखोगे, जैसे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। माइनस में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ प्लस, ठीक है। ये किसी भी इनवर्स में जो रेशियो आपकी उसको दूसरे टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे साइन इनवर्स x है तो जगह cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कोसेक इनवर्स में 1 अपॉन x और सेक इनवर्स में इसका उल्टा हो जाएगा।
ओके, या कॉट इनवर्स में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये फॉर्मूले सब आपको याद होने चाहिए और तब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम, और कोई बात होगी तो साथ साथ बताते रहेंगे। ठीक, तो कुछ बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आया हूं मैं, अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, tan 3 अपॉन tan a इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर है ना। इसके आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे वहां पर, एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे निकालना है। अब tan 3a की वैल्यू जो फॉर्मूला लिखवाई थी मैंने आपको, वो होती है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, tan a अपॉन में तो नीचे आएगा इसमें, इज इक्वल टू के। उससे क्या होगा, आप tan a कॉमन लेकर tan a कैंसिल कर दो, तो 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan a को आप x ले लो, इसमें क्या मिल जाएगा, k इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। k की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो k और 3 उधर ले आओ, माइनस 3 के एक्स स्क्वायर रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 3k माइनस 1 और एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। तो ये आपका आंसर है k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। ठीक है, अब इसी का एक सेकंड पार्ट है, तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक पार्ट दे देंगे आपको, इसी से आपके 2 या 3 प्रॉब्लम्स निकल के आ जाएंगी। अगर आपको ये नहीं हो रही तो सेकंड वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, ये पहला पार्ट है इसका, tan स्क्वायर a की वैल्यू वो ये हो गई, ये पहला आंसर है तुम्हारा, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू k माइनस 3 और 3k माइनस 1। दूसरा पूछा इसने, k का मान किसके बीच नहीं हो सकता। ठीक है, यानी k का मान किसके बीच होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, k का मान किसके बीच होगा, यहां कहां लाई करेगा k का मान। ठीक है, यानी रेंज पूछी k की, है ना, कहां से कहां लोगे k की वैल्यू, तो तुम्हें यहां से वैल्यू निकाल लोगे। देखो k क्या है यहां पर, देखो tan स्क्वायर क्या है ये, तो tan की वैल्यू क्या होगी, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 रूट में। अब देखो रूट में जो टर्म होती है वो नेगेटिव नहीं होती रूट के अंदर, वरना स्क्वायर रूट नेगेटिव टर्म का क्या इमेजिनरी होता है, तो ये वाली टर्म है पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली टर्म। तो k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, k की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी, सिंपलाइज k की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी, इक्वल भी हो सकती है, और यहां k की वैल्यू 1/3 से छोटी होगी और लेस देन 1/3। उससे क्या होगा, ये भी नेगेटिव ये नेगेटिव, तो उससे पॉजिटिव आ जाएगा, तो k की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी और 1/3 छोटी, यानी इसके बीच नहीं हो सकती k की वैल्यू। ओके, इसके बीच नहीं होगी, तो क्वेश्चन आपका ऐसा है k का मान किसके बीच नहीं होगा, ये टर्म है ना, इनके बीच नहीं होगा, तो k की वैल्यू 3 और 1/3 के बीच नहीं होगी। नहीं होगी,
तो k डज नॉट लाई बिटवीन 3 एंड 1/3। देखो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है इसमें। अब एक प्रॉब्लम है, tan थीटा इज इक्वल टू cos 17 माइनस sin 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री। ठीक है, तो थीटा फाइंड करना है मुझे। थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसके 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वहां पर, मगर वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो इसमें आपको क्या करना है, tan थीटा इस पार्ट को आप डिवाइड कर दो cos 17 से ऊपर नीचे, तो क्या मिलेगा, cos अपॉन cos 1 हो जाएगा, माइनस tan 17 डिग्री 1 प्लस tan 17 डिग्री। तो tan थीटा 1 क्या होता है, tan 45 माइनस tan 17 1 प्लस यहां भी आप लिखते हो tan 45 तो 1 ही होता है तो इंटू tan 17। अब बन गया आपका a माइनस बी का फॉर्मूला। देखो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का। tan 45 माइनस 17, तो 45 में से 17 माइनस कर लो तो क्या वैल्यू मिलेगी, tan 28 डिग्री। ठीक है, तो थीटा मिल जाएगा आपको 28 डिग्री। इस तरीके से इसका आंसर मिलेगा आपको। इसके बाद एक प्रॉब्लम है जी, sin 3x सिंप्लीफाई करना आपको। इसमें सिंप्लीफाई sin 3x प्लस cos 3x प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए अगर आप ध्यान दो इसके अंदर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। sin 3x देखो, sin 3x और ये 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x, cos 3x 4 cos क्यूब x और 3 cos x। ये देखो, मगर क्या है, साइन उल्टे हैं इसके अंदर। तो या तो sin 3x वैल्यू पुट कर लो, रहने दो, हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 4 sin क्यूब माइनस 3 sin, ये बनेगा माइनस sin 3x। क्यों दोनों टर्म उल्टी लिखे, क्योंकि पहले माइनस साइन कॉमन लेंगे तब बनेगा 3 sin माइनस 4 sin क्यूब। ऐसे ही बनेगा माइनस cos 3x। ऐसी प्रॉब्लम का आपको विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल ऑरली हो जाएंगी ये विदाउट कॉपी पेन। आपको पेन भी टच नहीं करना कहीं भी, और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 0। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू 2 cos x लाई इन इंटरवल। यानी कौन से इंटरवल लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x। ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अब देखो y की जो मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगी इसके अंदर, cos की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, और cos मैक्सिमम होता है 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 प्लस 1 और मिनिमम वैल्यू होगी 2 माइनस 1। ठीक है, तो मैक्सिमम
y होगा 2 + 1 3, और मिनिमम वैल्यू होगी इसकी पाई पर आएगी, मिनिमम y होगा 2 - 1 3, 2 - 1 1, तो आपको इंटरवल मिलेगा 1 3। तो जिस कोऑर्डिनेट है यानी y की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 और 3 के बीच लाई करेगी, मैक्सिमम 3 हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8 cos 10 डिग्री, cos 20, cos 40, और इसका आंसर आपका चार ऑप्शन 10 cot cos x sec की फॉर्म में है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो जब वैल्यू इस तरह से हो, देखो डबल होती जा रही है 10 20 40, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, साइन 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको ऊपर नीचे, इसको ब्रेक कर लो इस तरह से, 4 × 2 sin 10 cos 10 cos 20 cos 40 अपॉन sin 10, इससे क्या बनेगा sin 40 डिग्री, sin 20 बनेगा, देखो डबल हो जाएगा इसका फॉर्मूला ना, 2 sin a वाला, sin 2a 2 sin a cos a, तो 4 × sin 20, यहां से cos 20 और cos 40, अब क्या बनेगा यहां से 2 sin 20 cos 20 बनेगा फॉर्मूला sin 40 × cos 40 अपॉन sin 10, तो बन गया आपका फॉर्मूला इससे sin 80 अपॉन sin 10। 80 को आप लिख लो sin 90 - 10 अपॉन sin 10, sin 90 मान थीटा था cos थीटा, तो cos 10 अपॉन sin 10, तो cot 10 डिग्री इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉब्लम cos 48 - cos 12, cos 48 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा उसमें cos c - cos d वाला फॉर्मूला, देखो माइनस की फॉर्म है, तो क्या आंसर आएगा -2 sin c + d/2 48 + 12 यानी 60 / 2 30 इंटू sin c - d अपॉन 2 48 - 12 36 / 2 18, ये आएगा 1/2। आपको बताया था साइन 80 की वैल्यू आप याद रखो, कहीं भी काम आ सकती है। तो आंसर आया आपका 1 - √5 / 4, इस माइनस में उल्टा इसमें हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम है नेक्स्ट, a sin स्क्वायर x b cos स्क्वायर x = c, वैल्यू फाइंड करनी है tan स्क्वायर x की, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करें। आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, उसे क्या होगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पर tan स्क्वायर x और यहाँ मिलेगा sec स्क्वायर x, और sec को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो क्या मिलेगा, डिवाइड करो उसको cos स्क्वायर x से, तो a tan स्क्वायर x प्लस b, और यहाँ मिलेगा c sec स्क्वायर x, तो a tan स्क्वायर x प्लस b, इसको लिखो 1 + tan स्क्वायर x और c से कर दो मल्टीप्लाई, तो c + c tan स्क्वायर x, तो b - c, इसको उधर ले जाएंगे, तो c - a tan स्क्वायर x, और tan x की वैल्यू मिलेगी आपको tan स्क्वायर x की b - c अपॉन
c माइनस a। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद Tn गिवन है sin पावर n थीटा प्लस cos n थीटा, और ये फाइंड करना मुझे। ऐसी प्रॉब्लम आपको आएंगे जैसे केस स्टडी होता है ना, इस तरह की प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, जैसे ये दे दिया तुम्हें, इसी में बेस यहां भी 3 प्रॉब्लम दे रखी हैं। पहली ये है T3 माइनस T5, T5 माइनस T7, आंसर भी T की फॉर्म में इसका। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। T3 क्या होगा, n3 रखेंगे इसके अंदर, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। T5 मतलब साइन 5, दोनों माइनस में आएंगे, साइन पावर 5 थीटा कॉस की 5। ऐसे tan 5 पे रखेंगे साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस T7 साइन की पावर 7 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो साइन क्यूब माइनस साइन 5 कॉमन ले लेते हैं, साइन क्यूब इसमें ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉस क्यूब फॉर्मूला लेंगे, देखो कॉमन इसके अंदर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे नीचे लेंगे, इसमें कॉमन साइन पावर 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन पावर 5 और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर कॉमन है इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंदर मिलेगा आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे कॉमन आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से क्या मिलेगा, साइन क्यूब, और यहां से कॉस क्यूब, ठीक, ये कैंसिल। अब साइन प्लस कॉस क्या होगा, देखो टी की फॉर्म में देखूं मैं तो T1 होगा, और साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, यहां से मिलेगा आपको T7 मतलब T3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा T1 अपॉन T3। इसी में एक पूछा है इन्होंने, T1 स्क्वायर माइनस T2 को बताइए। ये तो पहला पार्ट हो गया, देखो इसका। दूसरा है T1 स्क्वायर माइनस T2 की वैल्यू। T1 स्क्वायर क्या होगा, ऐसे देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये T1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसका स्क्वायर माइनस T2 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जो ओपन करोगे इसको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और ये भी देखो 1 होता है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। उसके बाद प्रॉब्लम T10 की वैल्यू, T10 अगला क्वेश्चन है की वैल्यू क्या होगी, when थीटा इज इक्वल टू 45। T10 का मतलब क्या होगा, साइन की पावर 10 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 10, साइन 45 होता है 1/√2, उसकी पावर 10 तो 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। 1/√2 पावर 10 तो 1/2 की पावर 5 हो जाएगा, पावर हाफ करने से √2 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें।
तो 1/32 प्लस 1/32, तो 1/16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू कॉस सी। तो एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको ट्राइंगल एबीसी के अंदर, इन ट्राइंगल एबीसी। तो क्या करना है आपको, साइन ए माइनस, सॉरी कॉस बी है यहां पर। तो शुरू करते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे कॉस बी प्लस कॉस सी, दिस इंप्लाइज साइन ए, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। क्योंकि ट्राइंगल की बात चल रही है, a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। तो तीनों एंगल का सम 180, तो इससे मिल जाएगी वैल्यू b प्लस सी बाई 2 की 90 माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस b माइनस, तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये बन गया 2 साइन ए बाई 2 और कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब चाहे इसको आप इससे कैंसिल कर लो और इसकी कंपेरिजन के साथ करो, तो आपको ए मिलेगा बी माइनस सी, तो सीधा आया तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। ओके, अब दोनों बी ऐड कर दो इसमें, ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 2b, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, 180 इज इक्वल टू 2b, और b की वैल्यू मिलेगी आपको 90 डिग्री। ओके, उसके बाद एक प्रॉब्लम है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज √3। ओके, थीटा फाइंड करना है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड थीटा। अब देखो इसके अंदर हम अगर उसको sec माइनस tan से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर बनेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, 1 होता है वो, और ये √3, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू होगी 1/√3। ओके, और sec थीटा प्लस tan थीटा √3, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 2 sec थीटा √3 प्लस 1/√3, एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे, √3 इंटू √3 3 प्लस 1 4, 4/√3 से कैंसिल हो गया। sec थीटा 2/√3 यानी cos थीटा √3/2, उससे आपको थीटा मिलेगा 30 डिग्री। ओके, cot alpha cot beta are the roots of this equation. फाइंड लो cot alpha प्लस बीटा। cot alpha प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है आपका cot alpha cot beta माइनस 1 अपॉन cot beta प्लस cot alpha। अब इसके लिए यहां से पुट करेंगे, देखो सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो cot alpha प्लस cot beta की वैल्यू होगी यहां से -3/1, माइनस मतलब प्लस का हो जाएगा 3, और cot alpha cot beta होगा c अपॉन यानी 2/1, 2 -1, तो आंसर होगा 1/3। अब a इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 40, तो मुझे फाइंड करना है कि a की जो रेंज है वो कहां से कहां वेरीज करेगी, मैक्स वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम क्या होगी। ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा।
कॉस स्क्वायर पे लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। इसमें कॉमन ले लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मल्टीप्लाई कर दूं उसको 4 से ऊपर नीचे बन गया फॉर्मूला ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, अब साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है -1 के बीच में, अगर स्क्वायर हो गया ये तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक वेरीज करेगी, यानी 0 लेस इक्वल टू साइन 2 थीटा लेस इक्वल टू 1। तो 0 रखेंगे इसमें तो 1 वैल्यू मिलेगी इसकी, ओके, और 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/4 3/4, तो वैल्यू इसकी वेरीज करेगी फिर 1 माइनस 1/4 3/4 लेस इक्वल टू a और लेस इक्वल टू 1। ये a की वैल्यू होगी 3/4 से लेके 1 तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी प्रॉब्लम्स हैं बस, तो आप ये ध्यान से करें, और भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा कहीं पर, आप प्रैक्टिस करते रहें इसकी, और कोई प्रॉब्लम्स होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।